नमस्कार दोस्तों। कल से सीमा हैदर को लेकर देश में बड़ा ही हड़कंप जैसा मचा हुआ है कि सीमा हैदर आखिर कहाँ है। बहुत सारे चैनलों ने बताया कि सीमा हैदर आज रात डिपोर्ट हो जाएगी। वहीं बहुत सारे चैनलों पर यह भी खबर चल रही थी कि सीमा हैदर को एटीएस ने उठाया है, तो किसी ने कहा कि सीमा हैदर पुलिस की गिरफ्त में है, कोई कह रहा है कि सीमा हैदर अपने घर में है। श्रावणी मिश्रा जो पत्रकार है, उन्होंने बताया कि आज सीमा हैदर डिपोर्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा 99% मुझे जो खबर मिली है वो यही है कि सीमा हैदर आज डिपोर्ट हो चुकी है। अभी फ़िलहाल हम इस पर अपनी मुहर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कयास लगा रहे हैं सभी लोग, लेकिन सटीक जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी किसी के पास भी नहीं है। मुझे जैसा लगता है सीमा हैदर अपने ही घर में है और वो बाहर नहीं निकल रहे, मीडिया फेस नहीं कर रही है। कल रात मोमिन सर भी लाइव आए, उन्होंने जो बताया उससे यही लगता है कि सीमा हैदर केस की वजह से अभी डिपोर्ट नहीं होगी। फ़िलहाल सीमा हैदर के बारे में हम सच्चाई जान ही जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा जो चौंकाने वाला खुलासा है वो आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ। हमारे भारत देश में अवैध घुसपैठ का ये जो मामला है बहुत ही पुराना है, बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है और देश में इतने घुसपैठियों की संख्या है, इतने लोगों ने पाकिस्तानियों से शादी किया है महिलाओं ने, और इतना बड़ा इन लोगों का जमावड़ा है हमारे देश में कि बहुत ही चिंता का विषय है। इस तरह के गद्दार हमारे देश में भरे हुए हैं, पता नहीं कौन कहाँ बैठकर क्या कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता है। चलिए, ये तो पाकिस्तान से जुड़े हुए लोगों की बात हो गई जो हमारे देश में घुसे बैठे हैं। वहीं पर हमारे देश के कुछ सनातनी जो अपने को बताते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाए हुए हैं, उनकी हकीकत जब हमारे सामने आती है तो हमारा सिर शर्म से झुकता है कि हम क्या कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है ये कैसी धार्मिकता है, कैसा धार्मिक उन्माद है कि जहाँ पर देश को दांव पर लगा दिया जाता है। हमें ताज्जुब लगता है कि कोई भी अपराधी जिसने अपराध किया है, हमारे देश के कानून को तोड़ा है, लोग उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं, और जो उस अपराधी का विरोध करते हैं तो यहाँ पर वही लोग अपने ही देश के लोगों से लड़ जाते हैं। क्या ये चिंताजनक बात नहीं है? बहुत ही चिंताजनक बात है, सोचने का विषय है। आज हम आपको बताने चाह रहे हैं कि हमारे देश में कितनी महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादियां की हैं और कितने लाख लोग हमारे देश में घुसे इस तरह के बैठे हैं। अगर हमारे देशवासियों ने शुरू से इन लोगों का विरोध किया होता तो शायद आज हमारा भारत देश आतंकवादियों से मुक्त होता, लड़ पाते हम सब आतंकवादियों से। लेकिन जब हमारे देश में ही गद्दार बैठे हैं, चोर दरवाजे से उनको बुलाते हैं, अंदर बुलाते हैं, अपने देश में बुलाते हैं और उनको पनाह देते हैं। खासकर कश्मीर के लोग इनमें बहुत इन्वॉल्व हैं, और एक ऐसा वीडियो मैंने अपनी कम्युनिटी पर शेयर किया है जो कहता है बायकॉट कश्मीर। चलिए आपको बताते हैं हमारे देश के हालात, जो इन पाकिस्तानियों ने हमारे देश को खोखला करने के लिए कैसा तगड़ा वाला जाल बिछाया है। सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। सबसे पहले आपको जानना होगा, हमारे देश में 1946 का जो कानून है, नागरिकता अधिनियम जो है क्या था, अब तो नया कानून बन गया है। इतना सड़ा हुआ, इतना बेकार कानून बना था कि उसने हमारे देश में घुसपैठियों को यहाँ रखने के लिए और उनकी जड़ें जमाने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से उसने काम किया। इसी कानून की वजह से हमारे देश की आज ये स्थिति है कि कई लाख लोग हमारे देश में घुसकर बैठे हैं। आपको बताते चले, 5 लाख महिलाएं
पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत देश में बैठी हैं। कुछ सुना आप लोगों ने? 5 लाख महिलाएं पाकिस्तान से लोगों से निकाह करके हमारे भारत देश में बैठी हैं। 5 लाख महिलाएं, 5 लाख। और इन महिलाओं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, इन सभी के 5-5, 6-6 बच्चे हैं। किसी किसी के 10-10, 12-12 भी बच्चे हैं। मतलब 5 से कम बच्चों की संख्या तो है ही नहीं, कहीं भी आप देख लीजिए। अगर हम इन 5 लाख महिलाओं के 10-12 बच्चे अगर छोड़ दें, 5-5 बच्चे ही ले लें, तो कितने बच्चे हुए? 25 लाख बच्चे हो गए हैं हमारे देश में पाकिस्तानी। सीमा हैदर को छोड़कर, सीमा हैदर के बच्चे अगर हम जोड़ लें तो इसमें 5 बच्चे और जोड़ लीजिए। सीमा हैदर की तरह पता ही नहीं अभी कितने बच्चे और कितनी महिलाएं एंट्री नहीं होंगी, दर्ज नहीं होंगी सरकार के रजिस्टर में। इतना ही नहीं, इन सभी 25 लाख बच्चों के फादर पाकिस्तानी हैं। और इतना ही नहीं, ये बच्चे कोई छोटे नहीं, ये बच्चे जवान हो गए हैं, इन्होंने भी शादियां कर ली हैं। आप समझिए हमारे देश के संसाधनों पर क्या ये डाका नहीं डाला है पाकिस्तानियों ने? इस तरह की सेंध लगाई है हमारे देश में महिलाओं को फंसाकर कि इंसान इस तरह मजबूर हो जाए कि वो पाकिस्तान को नकार ही ना सके, यहाँ से निकाल ही ना सके। मतलब हर तरह से बर्बादी ही बर्बादी है। आप सोचिए, आज हम नौकरी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए सरकार से भिड़ने जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी अवैध घुसपैठियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई देश में। आखिर ये किसकी लापरवाही है? नेताओं की, सरकारों की तो लापरवाही है ही, लेकिन क्या देश के आम नागरिक होने के नाते अगर हमारे पड़ोस में कुछ ऐसा होता है, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है? आज रबुपुरा की जो स्थिति है आप सभी लोगों के सामने है। रबुपुरा वाले प्रशासन से भिड़ने को तैयार हैं सीमा हैदर के लिए, देश की सरकार से भिड़ने को तैयार हैं सीमा हैदर के लिए। देश के असली गद्दार यही होते हैं। अभी देश में नया कानून आ चुका है, 2025 में ही आया है। पिछला कानून वो जो था अधिनियम, वो बेकार हो गया है। 2025 में नया कानून आ चुका है, लेकिन ये कानून भी पिछले कानून की तरह सड़ा हुआ कानून है। इसमें भी इस तरह के लोगों के लिए कोई ऐसी सज़ा नहीं है कि वो किसी तरह से परेशान हो या किसी तरह से उनको दंड मिल सके। जिस तरह सिंगापुर, जापान, अमेरिका, चीन, इन देशों में ऐसे मामलों में कठोर सज़ा है, इस कानून में भी कोई ऐसी सज़ा नहीं है। तो हम कह सकते हैं हमारे देश का कानून इतना लचर है, इस मामले में उसी की सज़ा आज पूरा देश भुगत रहा है। तो समय आ गया है दोस्तों, हमारे देश को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और कठोर कानून बनाना चाहिए, ताकि किसी भी देश से कोई छुपकर चोर दरवाजे से आ ना सके, हिम्मत ही ना कर सके। और देश के लोगों के भी अंदर एक डर होना चाहिए कि अगर हमने ऐसा कोई कदम उठाया, भारत के अलावा किसी भी देश में इल्लीगल तरीके से शादी किया, तो 1000 बार वो इंसान सोचे। फ़िलहाल सीमा हैदर के बारे में अभी कोई एकदम सही सटीक जानकारी नहीं है। हो भी सकता है कि वो डिपोर्ट भी हो जाए और हमें पता भी ना चले। फ़िलहाल मोमी सर ने कहा कि वो उसी सूरत में डिपोर्ट होगी जब उसकी FIR रद्द हो और उसके केस वापस लिए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार रातों रात फैसला करती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट हर समय काम कर सकता है, हर समय उपलब्ध रहते हैं, उनका अगर कोई अचानक फैसला आता है तो भी केस उठाने पड़ेंगे, तो मैं सरकार के साथ हूं और केस उठाऊंगा। तो दोस्तों देखते हैं सीमा हैदर के बारे में आज क्या न्यूज़ आती है। बने रहिए आप लोग
मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल ख्वाहिशे BMU। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।